आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये बात नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया था। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है प्रभु। इस बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और कर्ण के पास पहुंचते ही उसे प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। यह सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तभी कर्ण ने उनसे 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जाते ही वीर और देवों के देव महादेव यानी कि शिव भगवान कर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कर्ण को प्रणाम किया। तभी कर्ण ने महादेव से पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए। तभी महादेव ने कहा कि जिस तरह अर्जुन के रथ पर वीर हनुमान जी विराजमान थे, उसी तरह मैं भी तुम्हारे रथ पर विराजमान था, इसीलिए तुम्हारी जीत निश्चित थी, परंतु सृष्टि को कुछ और ही दिखाना था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला रची थी उसी के अनुसार आपका अंत हुआ है। इसीलिए मैं आपकी वीरता से भी प्रसन्न था और इसी को देखते हुए मैं आपसे मिलने आया हूँ कर्ण। यही बात सुनते ही कर्ण ने कहा कि तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे वर्ग के लोग हमेशा खुश रहेंगे और आने वाले समय में लोग मुझे याद करेंगे। तो महादेव ने यह वरदान कर्ण को दिया था और फिर महादेव चले गए थे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।